आज हम ये देखेंगे कि जो इंटरमीडिएट स्पेशल या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए कैसे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो खासकर स्कूल के हेडमास्टर या फिर वहाँ के जो अपॉइंटेड टीचर हैं, उनके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये intermediate.biharboardonline.com, इस पर विजिट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्लिक हियर फॉर इंटरमीडिएट स्पेशल एंड कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन 2026, ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप यहाँ पे, इस पर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद दोबारा से हमें इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूजर नेम और यहाँ पर पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन है। ये यूजर नेम आपको आपके पास होगा, अवेलेबल होगा, जो बिहार बोर्ड का जो फॉर्म फिलअप करते समय इसका यूज हम लोग ने किया था। तो इसको डालने के पहले सबसे पहले हम यहाँ पे जो ये स्पेशल कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये इसको हम पहले इस पर क्लिक करके और फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे और उसको स्टूडेंट से फिलअप करा लेंगे। ये पूरी तरह से फिलअप हो जाने के बाद तब हम यहाँ पर यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे और पासवर्ड करने के बाद हम यहाँ पर ये जो मैथ्स इक्वेशन है कैप्चा वाला, इसको फिलअप करके फिर नीचे जो ये लॉगिन है, लॉगिन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर जो प्री एग्जामिनेशन है इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर पेमेंट करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इस पेज पर यहाँ पर एग्जाम पेमेंट का ऑप्शन है और बाय डिफॉल्ट ये यहीं पर सेट है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो फैकल्टी है साइंस या आर्ट्स, उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर एग्जाम कैटेगरी और यहाँ पर पे वाला मोड सेट करना है। जैसे मैं यहाँ पर आर्ट साइंस जो कुछ है, जैसे अगर साइंस है तो साइंस सेट कर दूंगा। आपका बच्चा अगर साइंस का है तो साइंस चूज करें। यहाँ पर अगर आप कंपार्टमेंटल के लिए दे रहे हैं तो कंपार्टमेंटल चूज कीजिए। अगर पिछले साल फेल हुआ कैंडिडेट है तो एक्स रेगुलर हो जाएगा। अगर इस बार बच्चा छोड़ दिया तो फिर ये रेगुलर हो जाएगा। जिस बच्चे ने फॉर्म फिलअप नहीं किया या फिर एग्जाम नहीं दिया तो ये रेगुलर में आ जाएगा। और इसी तरह से इम्प्रूवमेंटल, यानी जो बच्चा अपने नंबर को बढ़ाना चाहता है उसके लिए इम्प्रूवमेंटल होता है। तो जो आप जिस बच्चे का पाना चाहते हैं, जिस कैटेगरी का है, वो डाल दें। मैं यहाँ पर कंपार्टमेंटल डाल दे रहा हूँ और पे मोड में तो दोनों में से कोई भी आप डाल दें। HDFC थोड़ा अच्छा होता है, इसलिए आप HDFC ही सेलेक्ट करें तो बेहतर होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर जो ये गेट डिटेल्स वाला ऑप्शन है, आप गेट डिटेल्स पर क्लिक करें। आपको इस पेज पर गेट डिटेल करने के बाद जो भी स्टूडेंट है वो कंपार्टमेंटल का सारे स्टूडेंट का यहाँ पर आपको लिस्ट नजर आएगा। अब आप जिस स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको उस स्टूडेंट का फी पेमेंट करना पड़ेगा। आप देख लें, आप जितने भी स्टूडेंट का फी आपको पेमेंट करना है वहाँ पर टिक कर दें। जैसे अगर आपको इसका पेमेंट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर चेक कर दें, टिक निशान लगा दें। अगर आपको इसका करना है तो आप यहाँ पे उस तरह से निशान लगा दें। जितने बच्चों का आपको एक फॉर्म फिलअप करना है, आप एक एक करके भी कर सकते हैं और आप एक साथ भी कई बच्चों का कर सकते हैं। जैसे मुझे इस बच्चे का करना है तो मैं यहाँ पर टिक करूंगा। फिर यहाँ पर पे नाउ करने के बाद आपको इस तरह का एक पेज खुलेगा और यहाँ पर आपको जो फी रहेगा वो फी यहाँ पर दिखेगा। अब आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल दें। ये मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है या किसी कारण कुछ गड़बड़ हो जाती है तो फिर यही डाल करके आपको दोबारा से इसको रिट्रीव करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ कंटिन्यू करें। कंटिन्यू करने के बाद आपको इस तरह का यहाँ पर QR कोड शो करेगा। आप यहाँ पर क्लिक करें, आपको ये QR कोड शो करेगा। आप इस QR कोड पर डायरेक्ट अपने फोन पे से या फिर आप जो भी UPI ऐप चलाते हैं उससे आप पेमेंट कर देंगे। आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और फिर आप उसमें पहले मैं इसका एक पेमेंट कर दूँ। आप देख सकते हैं ये पेमेंट कंफर्म होने वाला है और ये पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो चुका है। इसके बाद आप फिर बैक टू पेज हो लें। अगर पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आप यहाँ पर जो एग्जाम फॉर्म वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आकर आप उस बच्चे का लिस्ट में नाम देख सकते हैं और फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट अनसक्सेसफुल हो गया या टाइम आउट हो गया तो फिर आप दोबारा से ये सारी चीज को भर के यहाँ पर जो पेमेंट स्टेटस है इसको चेक कर लें और चेक करने के बाद फिर आप उसको दोबारा, अगर ये मतलब अगर आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर लिस्ट में आपको उसका डिलीट का ऑप्शन आएगा। पहले आपको डिलीट करना होगा, आप डिलीट करेंगे तभी दोबारा से उसको पेमेंट करने के लिए उस लिस्ट में नाम दिखेगा। चलिए अब एग्जाम फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म फिलअप करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं यहाँ साइंस और ये कंपार्टमेंटल सेलेक्ट करूंगा तो लिस्ट में इस बच्चे का नाम दिखेगा। यहाँ पर ये मैंने पहले कर चुका है इसलिए यहाँ पर ये सबमिटेड है, यहाँ पर है। यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करें। जो डिटेल यहाँ पर फिल किया हुआ है वो ठीक है, बाकी जो फिल करना है उसको आप यहाँ पर फिलअप कर दें। जैसे यहाँ मैट्रिक का जो है रोल नंबर चाहिए होगा और फिर सॉरी यहाँ रोल कोड, यहाँ रोल नंबर और किस ईयर में मैट्रिक वो क्वालिफाई किया है वो डालना होगा। तो आप उसको यहाँ पर फिलअप करके आगे यहाँ पर नेशनलिटी इधर मेल, इधर कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है वो सेलेक्ट कर दें यहाँ पर। इसके बाद फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर इस जगह पर
और फिर एड्रेस, ईमेल आईडी, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है सारा आप यहाँ पर फिल कर दें। आगे यहाँ पर बैंक और ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, स्टूडेंट अकाउंट नंबर अगर आपके पास है तो ठीक, नहीं है तो आप इन तीनों को ब्लैंक छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए जो दो सिंबल है, चिन्ह है, वो आपको डालना होगा। टू आइडेंटिफिकेशन मार्क यहाँ पर पहले में, इसमें दूसरे में। फिर यहाँ मीडियम सेलेक्ट कर दें और इसके बाद अगर आधार आपके पास है तो बहुत बेहतर है। आधार वैसे डालना ही सही होता है, आप नीचे आधार नंबर डाल दीजिए और फिर फाइनली आप यहाँ पर अपडेट कर दें। अपडेट करने के बाद अगले वाले पेज पे आएंगे, इस तरह से सक्सेसफुल मैसेज आएगा। आगे आपको उस बच्चे ने जिस जिस सब्जेक्ट में फेल किया है उसका यहाँ पर ऑलरेडी टिक किया हुआ आपको नजर आ जाएगा। जैसे इसने दो विषय केमिस्ट्री और बायोलॉजी में जो है फेल कर गया है, मतलब अनुत्तीर्ण है, तो यहाँ पर वो उसका दिख रहा है। आप इसको सही रहने दें और यहाँ अपडेट सब्जेक्ट पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको दो फोटो चाहिए होगा, एक तो पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पर डालना होगा और यहाँ पर आपको सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप इसको बना लें और मेरे पास ये फोटो सेव है तो मैं इसको यहाँ से ऐसे अपलोड कर दूंगा। ये ओपन और ये हो जाएगा अपलोड। फिर इसको सिग्नेचर भी अपलोड कर दूंगा, ये सिग्नेचर भी आ गया। फिर इन दोनों को मैं अपडेट कर दूंगा। ये साइज इसका होता है, अगर आप परफेक्ट साइज का बनाएंगे तो ये हो जाएगा और अगर साइज में आगे पीछे हो तो फिर ये नहीं हो पाएगा। इस साइज मिला लें और फिर फाइनली नीचे में आप यहाँ पर अगले पेज पे आके यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर दें और फिर यहाँ ये सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करेंगे वैसे आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो गया है और इस तरह से आपका ये कंपार्टमेंटल वाला फॉर्म कंप्लीट हो गया। किसी भी तरह की समस्या होने पर या फिर कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।